एक छोटा सा गांव था नीलगढ़। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा और हरियाली से लदा हुआ। उस गांव में रहने वाला आर्यन एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। उसके पिता गांव के एक छोटे से स्कूल में चपरासी थे और उनकी आय इतनी कम थी कि मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। आर्यन को बचपन से ही मशीनों और तकनीक से लगाव था। जब दूसरे बच्चे खेल-कूद में व्यस्त रहते, आर्यन कबाड़ से पुरानी चीजें इकट्ठी करता और उनसे कुछ नया बनाने की कोशिश करता। उसके पास न तो महंगे खिलौने थे और न ही कंप्यूटर, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, कुछ बड़ा करने की चमक। एक दिन गांव के पास एक मेला लगा। वहां उसने पहली बार एक रोबोट का खिलौना देखा। वो दंग रह गया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ? उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जैसे आर्यन बड़ा हुआ, मेहनत और लगन हो तो और इंसान कठिन चांद होती पर गई। भी पहुंच सकता गांव है। में 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं थी। शहर जाकर पढ़ना बहुत महंगा था। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने दिन में खेतों में काम करना शुरू किया और रात में लालटेन की रोशनी में पुरानी किताबों से विज्ञान की गुर सीखने लगा। उसने पास के शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी के बारे में सुना। वो हर रविवार 20 किलोमीटर पैदल चलकर वहां जाता और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ता। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन किताबों के ज्ञान ने उसकी भूख मिटा दी थी। एक बार राज्य स्तरीय युवा वैज्ञानिक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। आर्यन ने इसमें भाग लेने का फैसला किया। उसके पास साधन नहीं थे, इसलिए उसने गांव के कबाड़ खाने से पुराने मोटर, तार और बैटरी इकट्ठी की। उसने एक ऐसा स्मार्ट सिंचाई तंत्र बनाया जो सौर ऊर्जा से चलता था और मिट्टी की नमी के अनुसार पानी देता था। जब वो प्रतियोगिता में पहुंचा तो लोग उसका पुराना होलिया और कबाड़ से बना मॉडल देखकर हंसने लगे। लेकिन जब आर्यन ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। जजों ने देखा कि एक गरीब लड़के ने वो कर दिखाया था जो बड़े-बड़े कॉलेजों के छात्र नहीं कर पाए थे। आर्यन को प्रथम पुरस्कार मिला और साथ ही एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरी स्कॉलरशिप भी। उसकी कहानी अखबारों में छपी। वो गांव का गौरव बन गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपनी खुद की एक कंपनी शुरू की जो किसानों के लिए सस्ती तकनीक बनाती थी। आज आर्यन एक सफल उद्यमी है, लेकिन वो अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने नीलगढ़ में एक आधुनिक स्कूल और लैब बनवाई है, ताकि किसी और आर्यन को सपनों के लिए 20 किलोमीटर पैदल न चलना पड़े। ये कहानी हमें सिखाती है कि साधन कम होने से सपने छोटे नहीं हो जाते। यदि आपके पास संकल्प की शक्ति है, तो आप दुनिया की किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।